बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट आमना मलिक आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करती हूँ। इस प्रोग्राम में जैसे आप जानते हैं जनाब, हम डिफरेंट डिशेस ट्राई कर रहे होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि थाई, चाइनीज़, इटालियन, हर किस्म के पकवान को हम वेलकम करते हैं। और हमारे साथ जनाब स्पेशल हमारी बहुत नोन शेफ़ मुनीरा होती हैं जो हमें सिखा रही होती हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं आज क्या है हमारे मेन्यू में। कैसी हैं मुनीरा आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। और आप कैसे हैं व्यूअर्स? जहाँ जहाँ मेरा हर प्रोग्राम देखा जा रहा है सब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके होंगे कि आज हम कौन सी न्यू रेसिपीज़ के साथ आए हैं। जी बिल्कुल, आज भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ के साथ आपके पास आई हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब भी सुबह उठें तो दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन और एक नई ज़िंदगी दी, और पुरुम्मीद रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, और हमेशा आपको होप फॉर द बेस्ट रहना चाहिए कि नहीं इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वही हो जाता है, तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छा आज जो मैं डिशेस बना रही हूँ बहुत ये भी क्विक रेसिपीज़ हैं। मैं बेसिकली इसलिए थोड़ी सी क्विक एंड इजी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ कई ऐसे हमारा यूथ ऐसा है कि जो स्टडी के लिए आउटसाइड है, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनकी बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ मैं बताऊँ जो कि उनको बाहर की जो कमी है खाने की वो थोड़ी सी कम हो जाए, और उनको वो खुद अपने ट्राई करके बना लें ताकि उनको थोड़ा सा जो टेस्ट है वो भी उनका थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो बना रही हूँ आज चिकन दोआचा। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इसको बना के फ्रिज में रख लें। ठीक है, आप इसको स्कीवर्स में भी खा सकते हैं। अगर आपके पास ये पड़ी हुई है, आप राइस उबाल के इसको राइस में मिक्स कर सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो आप इसको सैंडविच में भी बना के खा सकते हैं, आप इसका सब्ज़ भी बना के खा सकते हैं। देखिए इसमें कितनी वेरिएशंस हैं, ये मैं आपको बताऊँगी इसकी रेसिपी। और जो सेकंड डिश हमारी होगी डोनट्स, ये भी बहुत ही मज़े की और बहुत क्विक बताऊँगी इसको कैसे बनाना है। आप इसको बेक करते हैं लेकिन मैं आपको फ्राइंग करना सिखाऊंगी। और थर्ड जो रेसिपी है वो 6 फ्रूट डेजर्ट होगा जिसमें 6 से 7 किस्म के फ्रूट्स होंगे, उसको मैं बताऊंगी। इसको हमने क्रीम में एंड योगर्ट में कैसे मिक्स करके तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो 6 लेयरिंग फ्रूट्स होंगे, वो भी बड़े प्यारे और बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी रेसिपी को, चिकन दोआचा को। तो आप फटाफट अब रेडी हो जाए और आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब आमना इसको जब बनाने की जो टेक्निक्स है ना वो बड़ी डिफरेंट सी हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे ख्याल से नाम भी इतना डिफरेंट और यूनिक है, और आई एम श्योर कि मुनीरा जो भी रेसिपी ट्राई करने वाली है भी डिफरेंट होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। जो सा मैं ले रही हूँ उसमें चिकन के चंक्स हैं, उसकी कुछ कटिंग इस तरह से होगी, आपको मैं भी दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि क्यूब कटिंग होती है, लेकिन ये जूलियन कटिंग में चिकन है। इसकी चिकन की कटिंग होगी, और साथ में इसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स डालेंगे। पहले मैं इसमें चिकन को सारा ऐड कर दूँ। ठीक है, इसमें हम क्यूमिन सीड्स डालेंगे, गार्लिक पाउडर इसमें जाएगा, इसमें क्रश चिली जाएगी, इसमें केचप जाएगी, कॉर्नफ्लोर जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा, इसमें फिर विनेगर जाएगा, और साथ में इसमें होल स्पाइसेस यानी कि गरम मसाला जाएगा। ठीक है, इसमें आप तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और ताकि इसमें थोड़ी से ये मिक्स हो जाए। मुनीरा जैसे आप बता रही होती है जनाब के पहले से मैरिनेट करने से जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मेक श्योर व्हेन यू आर कुकिंग इन होम तो आप पहले से इसको मैरिनेट करके रख लें, क्योंकि हम लोगों ने तो लाइव करना होता है एंड वी हैव टू डू इट लाइक रियली फास्ट फॉर यू गाइस। तो इस वजह से मेक श्योर कि पहले से आप मैरिनेट करके रखें फॉर द बेस्ट टेस्ट। अच्छा, ये भी होता है कि देखिए मैं आपके सामने इसको बना रही हूँ, मैं भी इसको भी बनाऊँगी, इसको मैरिनेशन आपके सामने ही होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि शायद मैरिनेशन अब टाइम नहीं है करने का, तो आप जब बना रहे होते हैं आप 5 मिनट के लिए भी मैरिनेशन करके रख देंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर दूंगी, और मैरिनेट करने के बाद ऑयल इसमें हम स्टोव ऑन करेंगे, फिर इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, उसको सौते करेंगे जब तक वो हो जाएगा। 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर, साथ ही हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे, तो उसमें काफ़ी इसमें अच्छा सा टेस्ट एक डेवलप हो जाएगा। जी, और मेरे ख्याल से बहुत स्पाइसी होने वाला मुनीरा, उसकी रेडिश फॉर्म जो है मेरे ख्याल से रेड पेपरिका पाउडर की वजह से, और साथ में जाएगी हॉट सॉस। हॉट सॉस, हाँ ये देखिए सॉरी, इसमें बहुत मजे का हॉट सॉस जो है ना ये चिली सॉस के नाम से भी जानी जाती है ना मुनीरा? नहीं, जो चिली सॉस बेसिकली होती है वो उसमें थोड़ी सी केचप एंड चिली एंड हॉट सॉस का मिक्सचर होता है, लेकिन जो हॉट सॉस होती है वो बेसिकली विनेगर एंड क्रश चिली की बनी हुई होती है, जिसको हम बना के ऐड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हॉट सॉस इज मोस्टली यूज्ड फॉर सूप्स, राइट मुनीरा? हाँ, आप सूप्स पे जब ऊपर डाल के पी लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो हम केचप वगैरह होते हैं वो हम फ्राइंग कितनी भी चीज़ें खाते हैं हम उसके साथ खा लेंगे। उसके अलावा जब हम मंचूरियन बनाते हैं उसमें हम दोनों सॉसेस वगैरह ऐड करते हैं, तो इसमें हम सिर्फ हॉट सॉस डालेंगे
थोड़ा सा इसमें वो उसकी टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी सा बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बात है। अच्छा मेरे ख्याल से व्यूअर्स हम यहाँ पे ये भी बताते चले कि हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर होगा, तो आप इंटरेक्ट करें, प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाएं, हमें बताएं अपनी कोई भी कुकिंग एक्सपीरियंस या कोई रिक्वेस्ट मुनीरा के लिए है तो नाउ यू गाइस कैन कॉल अस। और टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, तो ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी, हम वेट करें आपकी कॉल्स का। बिल्कुल वेट करें, और साथ साथ में ये भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, मैं कैसा पका रही हूँ, आपको कैसा अच्छा लग रहा है। ये फीडबैक तो मस्ट है। बिल्कुल जी, फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है, तो वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। लेकिन वही बात आ गई ना, फीडबैक के बगैर तो आपको पता भी नहीं चल सकता कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। और इवन ये कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी डिश होती है जिसको आप बनाना कुछ चाह रहे हो और वो बन कुछ जाती है और वो बड़ी अच्छी सी बन जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है कि एक न्यू सी रेसिपी आपकी बन जाती है। ये देखिए हमने इसको ऑन कर दिया। अच्छा, इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अगर आप इसी मैरिनेशन को तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह से चिकन के चंक्स आपके रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी हमें डाइट की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेसिपीज़ बताएं, तो ये बहुत अच्छी गेबी की रेसिपी। आप इसको ग्रिल कर लें, आप इसको स्टीम कर लें, ठीक है। और उसके साथ जो आपका प्लेटर है, जैसे आइसबर्ग हो गया, क्यूकम्बर हो गया, आप उसमें फ्रूट्स अपने साथ, पपाया हो गया, इनको मिक्स करके इन चिकन के चंक्स साथ अपना पूरा एक बॉक्स रेडी करके आप वो भी खा सकते हैं। यम्मी। मुनीरा मेरे ख्याल से फ्राई करना शुरू करते हैं। प्री हीट करके हमने ऑयल पहले से ही रख दिया था, ठीक है। इसको हमने ऑयल पर रख दिए। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा इसमें मुझे फ्लेवर एक अच्छा उसमें। अच्छा, मेरे ख्याल से मुनीरा, जिस तरह आपने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि लेमन का, हम व्यूवर्स को फिर बताते चले कि लेमन का थोड़ा सा भी यूज़ जो है ना, बहुत अफादियत होती है इसकी। तो मेक श्योर कि जब भी आप कुछ खा रहे हो या सैलड बना रहे हो तो उसमें अगर लेमन यूज़ हो रहा है तो क्या ही बात है। देखिए, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो विटामिन सी से होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें आयरन भी होता है। जैसे पालक के बाद कहा जाता है कि आप कोई थोड़ी सी ऑरेंज जूस साथ पी लें। तो बेसिकली हम जब लेमन को ऐड करते हैं तो एक तो उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि आपके टेस्ट को बहुत एनहांस करता है। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं, आप उसको कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो आपको पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई जैसे अमरूद खाते हैं या कोई फ्रूट ऐसा खाते हैं, सादा खाएंगे तो उसका थोड़ा सा टेस्ट का आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देंगे, उसका टेस्ट बिल्कुल डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, थोड़ी सी सीजनिंग मांगती हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो बहुत ही आपको आपके बिल्कुल जो फ्लेवर और जो टेस्ट है आपकी डिश का, वो बिल्कुल एक अलग से और यूनिक और बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है मुनीरा, आई कांट वेट टू हैव इट। आप इसको जल्दी से, मेरा ख्याल से मेरे व्यूअर्स से भी वेट नहीं हो रहा होगा। इसकी जो रियल जो शक्ल एंड पे निकलती है, जो प्रेजेंट करती है ना मुनीरा, क्या ही बात है। यमी। अच्छा मुनीरा, यानी ये फ्राई होके अलग अलग इसकी कोई ग्रेवी भी बनने के चांसेस है? नहीं, ग्रेवी नहीं होगी, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होगा। ग्रेवी बनेगी तो आप इसमें योगर्ट और ऐड कर लें। मैंने जैसे योगर्ट अभी ऐड की है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप इसकी ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये डिश बिकॉज बिल्कुल न्यू है, चिकन दो। अच्छा, आप इसको स्क्यूवर्स के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, इसमें दो तीन किस्म की सॉसेस मैंने ऐड की हैं, उसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा। इसमें थोड़ा सा हम पेपरिका पाउडर और डाल देते हैं, पेपरिका पाउडर, और इसमें थोड़ी सी क्या बात है क्रश चिली हम और डाल देते हैं। तो जनाब ये बहुत स्पाइसी होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ मुनीरा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेड चिली थोड़ी सी मैं कम ऐड करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको काफ़ी कंट्रोल रहना, हाँ, तेज़ हो जाती है काफ़ी। तो ये थोड़ा सा एक तो फ्लेवर दे देंगी, और दूसरा ये कि हम इसको इजीली थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मुनीरा, इसको कितनी देर लगेगी? हम लोग इसको कितनी देर इसको भी टाइम लगेगा, तकरीबन 15 से 13 मिनट तो लगेंगे। ओके, तो फिर हम इसको यानी तब तक ढक के रखेंगे? ढक देती हूँ। अच्छा, तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि आपको डोनट्स को गूंद के रख देती हूँ, ताकि उसको थोड़ी सी जो होगी ना, जो उसकी डो हम बनाएंगे, वो तब तक थोड़ी सी राइस भी हो जाएगी। क्या बात है। अब डोनट्स की तरफ जनाब, ये देख लें क्या कॉम्बिनेशन है। हमारे मील्स का रोज़ डिफरेंट होता है और रोज़ डिफरेंट मेन्यू होता है, और नई नई चीज़ें जब आपको ट्राई करने के लिए मिले तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है ना खुश हो जाता है, राइट। व्हेन एवर देयर इज़ समथिंग न्यू इन योर लाइफ, इट मेक्स यू हैप्पी। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि आप लोगों को रोज़ खुश करने, किस तरह नई नई डिशेज़ इंट्रोड्यूस करा के। और अभी मेरे ख्याल से हम डोनट्स की तरफ। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपने इसमें मैदा लेना है, साथ में बेकिंग पाउडर, यीस्ट आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि यीस्ट है आपकी डोनट्स की जो उसकी टेस्ट निकलेगा वो यीस्ट से बेसिकली निकलेगा। उसमें अंडा जाएगा, सॉल्ट जाएगा, उसमें दही जाएगी, शुगर उसमें जाएगी, और उसमें मिल्क जाएगा, साथ में कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। उसकी खुशबू के लिए वनीला एसेंस यूज़ करें। ये हमारे पास मैंने रखा जी है जनाब, इसमें तमाम डोनट्स, अच्छा चीज़ें। आपको पता है डोनट्स वैसे ना, हाँ, डोनट्स की भी एक स्पेशल किस्म की क्रेविंग होती है। मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, जब उनका दिल कर रहा होता है ना यार डोनट्स खाने चलें, तो फिर आप डोनट हंट के लिए डिफरेंट जगह पे जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कहाँ से आपको मज़े के डोनट्स मिलेंगे। तो अब तो टेंशन की बात ही कोई नहीं है। मुनीरा हमें घर में ही बनाना सिखा रही है डोनट्स। बिल्कुल, देखें आप उसको घर में ट्राई करें। मैंने एक बनाई थी डिश आलूओं के साथ, आलू के डोनट्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, वो भी फ्राई किए थे। और आप शाम की चाय के साथ आप उसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आइसिंग शुगर उसके ऊपर डस्टिंग उसकी करके स्प्रेड करके आप उसको सर्व करें, चॉकलेट के साथ करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक ये भी यूनिक सी डिश बनती है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल से मुनीरा हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कहीं नहीं जाना, देखते रहे, वापस आते हैं तो फिर डोनट्स की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान की क्या ही बात है जनाब। मेरे ख्याल से मुनीरा इतने मज़े का म्यूज़िक है ना हमारा, वो तो जब वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन जो हो रही होती है तो वो एक बड़ा एक पाकिस्तानी सा वो आती है, एक उसकी वाइब। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। डोनट्स की तरफ हम लोग जा रहे थे मुनीरा, क्या बात है। देखिए इसके केचप से काफ़ी इसका कलर निकल आया हुआ है, ठीक है। इसको हम और पकाएंगे। मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, ठीक है ना, पानी भी नहीं ऐड किया, लेकिन इतने मजे की ग्रेवी भी उसकी जनाब हमें नजर आ रही है। मैंने इसमें सिर्फ दही ऐड किया है। इट्स गोइंग टू बी, अभी मैं चखा तो नहीं है मैंने, लेकिन आई एम श्योर वो नजर आ रहा है कि यमी मुनीरा, खुशबू भी क्या बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं डोनट की जो डो थी वो मैंने गूंदी है और ये मैंने इसको रख दी है। ये कुछ इस तरह से बनेगी, आपको मैं दिखा दूँ। इसको हम रैप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट रखेंगे तो ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बना के रख दी है, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी वो भी सेम वही है और सॉफ्ट हो चुकी है। वो भी मैंने अभी गूंदी है, लेकिन उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके पेड़े करके तो आपको डोनट फ्राई करना बताऊँ कि आप इसको फ्राई कैसे करना है। बेसिकली होता है कि जब हम डोनट्स को फ्राई करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसका आँच तेज़ कर देते हैं और फिर उनको पता चलता नहीं, उसका कलर तो आ जाता है लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो डोनट्स का फ्राई करने का जो टाइम है उसका भी तकरीबन 7 से तकरीबन 9 मिनट का है। उसको टाइम इतना लगता है फ्राइंग होने में। 2-3 मिनट में आपने फ्राई करके उसको निकालना नहीं है, ये आपने प्लीज़ मेक श्योर करना है जब आप बनाएंगे। जी मुनीरा, मेरे ख्याल से डोनट भी एक मीठे की तरह ही है ना, एक मीठा और स्वीडिश टाइप में आ जाती है, क्योंकि मीठा होता है, बेकिंग आइटम में आता है ना, बेकिंग आइटम में आ जाता है। तो जो भी कोई चीज़ मीठी होगी वो सब्र मांगेगी, जैसे हम हमेशा बता रहे हैं। तो बहुत ही प्यार से ये देखिए, इसको मैं छोटे छोटे से पेड़ी कर लूँगी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़े बड़े साइज में डोनट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़े साइज में पेड़े कर लें। मैं बिल्कुल स्मॉल साइज में बनाऊंगी, साथ में इसकी चॉकलेट के साथ उसकी कोटिंग करूंगी। साथ में बहुत इजीली मार्केट से बंटीज मिल जाती हैं बच्चों की, कलरफुल सी उनकी स्वीट्स होती हैं, वो ले सकते हैं आप। कोई उसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर बच्चों को गार्निश करके आप उनको बना के दें, ठीक है। डोनट्स की 2-3 किस्म की शेप्स होती हैं। अच्छा, अगर आपने दिल करे कि फिलिंग वाले डोनट्स बनाने हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप कोई सी बॉटल लेके उसको आगे से कट करके आप कोई सी भी जैसे कस्टर्ड बना लें या कोई जेली बना लें, तो आप उसके अंदर उसको फिल करके तो डोनट्स को आप, जैसे वो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स टीका लगाते हैं, तो आपने डोनट्स को टीका लगाना है तो उसके अंदर पूरी फिलिंग चली जाएगी, तो वो भी बड़ी मज़ेदार किस्म की बन जाती है। क्या बात है जनाब, ये देखिए ज़रा। अगर आप चाहते हैं कि शुगर बेस्ड बनाना चाहते हैं कि चीनी में जैसे डोनट्स हो, तो आपने शुगर सिरप लेना है, आप डोनट्स को जस्ट फ्राई करना है और शुगर सिरप के अंदर आपने उसको थोड़ा सा डिप करके तो निकाल के कोकोनट के साथ उसकी टॉपिंग करके आप उसको वैसे भी बना सकते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा मुनीरा, ये कि आपने ऑयल के अंदर हाँ, उसको टोस्ट? मैंने ऑयल के साथ मतलब कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिपके ना। हाँ, चिपके भी ना। तरह। हाँ बिल्कुल।
इसको थोड़ा सा एक ही दफ़ा सारे बना लूँगी और फिर एक ही दफ़ा इसको बनाने के बाद इसको हम रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा मुनीरा, भाई तीसरी डिश क्या है, वो भी मुझसे वेट नहीं हो रहा, क्यूरियोसिटी ये देखिए आपको फ्रूट्स काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली जो डिज़र्ट है वो मैं बना रही हूँ 6 से 7 किस्म के फ्रूट्स होंगे, उन फ्रूट्स को इकट्ठा करूँगी। इसमें कोकोनट मिल्क होगा, साथ में योगर्ट होगी, साथ में उसमें हम लेंगे क्रीम, इसका हल्का सा एक मिक्सचर सा बना के इसकी बेस बनाएंगे और उसकी टॉपिंग करेंगे। और जो सेंटर वाला उसके पार्ट्स होंगे तमाम फ्रूट्स की लेयर होगी, 6 फ्रूट्स की, तो बहुत ज़बरदस्त है। और वही बात आ गई कि जो लोग डाइट में हैं तो वो फ्रूट, ये जो योगर्ट वो आप खा सकते हैं। आप उसमें क्रीम मतलब माइनस कर दें तो आपके लिए भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। क्या बात है जनाब, मैं तो बिल्कुल मुनीरा की कुकिंग, वो कहते हैं ना किचन मुनीरा का, अगर मुनीरा किचन में कुछ भी बना रही हैं तो वो कोई भी, मेरे ख्याल से आपकी मदर्स भी या कोई भी किचन में बना, एक तो होता है कि खुशबू से आप इतने लॉस्ट हो जाते हैं या खाने के टेस्ट से, एक होता है मुनीरा का जो तरीका है उसको भी देखना सीखना, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल से आप इतना फ़ायदा उठा रहे हैं उससे, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में एक एक चीज़ आप मोनिटर कर रहे होते हैं जनाब कि क्या चीज़ कैसे बन रही है। तो कुकिंग कर दिया आसान पाकिस्तान के पकवान ने। तो मुझे मुनीरा मेरे ख्याल से बहुत से, अब ये देखें जनाब क्या बात है। अच्छा वैसे तो डोनट कटर्स भी इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इजीली जो घर में बॉटल्स आपकी होती हैं बच जाती हैं, आप उनका कैप भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले मैं ऐड डाल के इसमें देखूंगी कि ये हुआ कि नहीं हुआ। डोनट्स के लिए ये बहुत एक अच्छा वे है आप उसको ऑयल चेक करने के लिए। क्या खुशबू है मुनीरा इसकी, गर्मा गर्म हमारा यमी। अच्छा उस पर मुनीरा ने चिलीज, क्या बात है, ठीक हो गया। ये देखिए जब तक ये डोनट्स का इसका होता है हम इसको देखते हैं। अच्छा ये चेक कर रहे हैं हम कि प्री हीट था हमारा, कि ऑयल रेडी है हमारे डोनट्स के लिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है चेक करना, फिर ही हम अपने डोनट्स को ताकि जरा आपके ज़ाया ना हो और ख़राब ना हो जाए। अभी इसमें ये हो रहा है, ये देखिए दोनों साइड से इसमें कलर आएगा और फिर ये खुद ब खुद इसकी निशानी ये बहुत ज़बरदस्त एक है कि जब डोनट्स थोड़ा सा अंदर से पक जाता है वो खुद ब खुद बिल्कुल ऊपर आके बहुत लाइट हो जाता है, वरना वो नीचे पक रहा होता है हल्की आंच पे, अगर इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या बात है। अच्छा हम और भी शेप दे दें। हाँ इसकी ये शेप बेहतरीन, ठीक है। अच्छा यानी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू मेक इफ यू नो द होल प्रोसीजर प्रॉपर्ली, तो यू कैन नाउ मेक इट इन होम। बिल्कुल होम में बनाएं आप इसको। और एंड स्पेशली फॉर टी टाइम मेरा ख्याल से अब डोनट्स जिन्होंने सीख लिया तो वो तो मस्ट हो गए होंगे। बिल्कुल, जिनको डोनट्स तो ऐसी चीज़ है, देखिए ऐसी चीज़ें आप ना घर में ट्राई करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ट्राई करके उसको रखें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये ले इसको अब हम, क्या बात। अच्छा मुनीरा मेरे ख्याल से इट्स रेडी है जो हमारा, ये देखिए इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे जब तक ये फ्राइंग होगा। ये ले। अच्छा मुनीरा इसकी डिफरेंट शेप्स भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव स्पेशली फॉर किड्स। आप इसको डिफरेंट शेप में कर सकते हैं। जैसे कि अब थोड़ा सा आपका बर्गर स्टाइल में थोड़ा सा होता है आपका इस शेप में, ये भी आपका डोनट होता है जिसमें आप ऊपर पूरी करते हैं, बच्चों के बॉक्सेस में आप रख देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए जरा, ब्यूटीफुल प्रॉपर जनाब, क्या बात है। ये देखिए जरा। और आगे तो मेरे ख्याल से मुनीरा रमज़ान आने वाला, उस पर ये चीज़ें जो फ्राइड आइटम्स हैं वो इतनी ज़्यादा हम लोग जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि क्या बनाया जाए इफ्तारी में। तो आई थिंक ये भी होता है। और एक ये भी बड़ी चीज़ होती है कि आप उसकी तैयारी पहले से भी करनी स्टार्ट करें ताकि आपके लिए रमज़ान में थोड़ा सा कम से कम आपका टाइम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत पे तवज्जो कर सकें, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें जो बना के रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। अच्छा मुनीरा हमें ये कैसे पता लगता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल डोनट मैं अगर फ्राई कर रही हूँ पर्सनली, तो मुझे कैसे आइडिया होगा कि ये अभी ब्राउनिश हुए, इट मींस दैट इट्स कुक्ड। देखिए मैंने भी आपको टाइम बताया कि डोनट्स का जो टाइम है एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स लगता है उसको बनने में, हल्की आँच में। क्योंकि ये इसके पेड़ा छोटा लिया है तो इसलिए इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट और कम लग जाएंगे। लेकिन जो इसका प्रॉपर एक पेड़ा होता है उसको फ्राइंग करते हैं और बहुत इसमें ऑयल बेस होता है। जब ऑयल में डिप होते हैं और जब बिल्कुल पक जाते हैं तो ये खुद ब खुद सब ऊपर आ जाते हैं। देखिए अभी हल्के हल्के ऊपर आ रहे हैं ना, वरना उससे पहले ये नीचे की साइड पे रहेंगे, बैठे रहेंगे, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा फूल भी रहे हैं, ये देखिए क्या बात है। और जनाब खुशबू का भी क्या ही बात है, खुशबू का भी एक डिफरेंट लेवल है यहाँ। हम इसको हल्का हल्का पकाते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब पहले मैंने इसकी शेप दी थी, अब इसको मैं एज इट इज़ ही डाल के इसको बनाती हूँ। और ये ब्राउनिश फॉर्म में हमारे हो रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुनीरा, ये बिल्कुल ब्राउन। अच्छा मुनीरा अक्सर ऐसा होता है, जैसे फ्राइज़ की भी बात की थी, एक तो आपने टिप बता दी कि कोई चीज़ पहले आप डाल के चेक कर लें कि अगर वो
बिल्कुल ऊपर आ गई है तो इट मीन्स दैट ऑयल इज रेडी। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम फ्राई करने लगते हैं वो एकदम से ब्राउन हो जाती है, तो हमें लगता है कि मतलब ऑयल बहुत देर का जल रहा है चूल्हे के ऊपर। उसके लिए मैंने आपको हमेशा ये बताती हूँ कि जब आपको पता चल जाए कि आप ऑयल को हम कुछ कर सकते नहीं और अपनी चीज़ ऐड कर दी हुई है, उसके लिए आप फ़ौरन उसमें ऑयल और 1 कप डाल दें। ओके। फ़ौरन, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बिल्कुल दरमियाना और उसके लिए नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, वरना आपकी जो चीज़ आप ऐड करेंगे आपकी वो जल जाएगी। हाँ ठीक है ना। तो मुनीरा यहाँ पे हमारे डोनट्स रेडी हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे डोनट्स का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा। आप जो लोग इसको ट्राई करना चाह रहे हैं मेक श्योर यू गोना नोट इट डाउन। तो डोनट का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे नोट करें। जी, जैसे कि अपने रेसिपी में देखा आपने, जितनी भी उसकी पाउडर फॉर्म की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसमें मैदा है, साथ में बेकिंग पाउडर है, यीस्ट है, साथ में उसमें सॉल्ट होगा, शुगर होगी, आइसिंग शुगर लें आप, इनको मिक्स करके रख दें। उसके बाद आपने अंडे में और साथ में ऑयलिंग में और साथ में जिसमें दही आप यूज़ करेंगे, आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको गूंदना है। कोशिश करें कि आप इसको इसी की अंडे की जर्दी में और अंडे के अंदर और उसमें ऑयल के अंदर से गूंद के इसको मिक्स करके बना लें। कुछ इस शेप का ये बन जाएगा आपका। आप देख सकते हैं कि साथ चिपकेगा आपके हाथों के, लेकिन आपने अपने हाथों को थोड़ी सी ऑयलिंग करके आप उसको साइड पर रख दें और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट दें। अच्छी तरह से वो उसमें वो यीस्ट की वजह से वो थोड़ा सा राइस हो जाएगा आपका और बहुत अच्छा इसमें वो आ जाएगी। इसकी जो एक आता है डोनट्स की जो एक उसकी डो मेक होती है, उसकी फलावट सी होती है, वो आ जाएगी। उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे से पेड़े बनाए, जैसे कि आपके सामने मैंने बताए हैं। आप उसको कटर से, डोनट कटर मिल्स है, आप उसे ले लें। वो अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में जितने भी बॉटल्स होती हैं उनके कैप्स होते हैं, आप उसकी कट करके तो आप उसकी शेप बना के आप उसको फ्राइंग करें। इसके लिए ये आपने ज़रूर ख्याल करना है कि ऑयल एक तो खुला होना चाहिए और दूसरा इसमें टेम्परेचर इसका ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ही ज़्यादा आपने तरीके से बनाना है, तेज़ आग में जल्दी नहीं बनाना। इसकी जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है, आप उस टाइम को ज़रूर जहन में रखिएगा। तो आपकी डोनट्स बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएंगे। उसके ऊपर सॉस लगाएं और उसके साथ गार्निश करें। हाँ, चॉकलेट के साथ, तो वो फिर आपकी डोनट्स रेडी हो जाएंगे। क्या बात है जनाब, ये हमारे डोनट्स बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है। स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और जनाब, पाकिस्तान के पकवान में ये खुशबुएं और ये धुएंधार मसालेदार मुनीरा ने जो हमारा चिकन दो अच्छा जनाब, क्या नाम है और क्या ही उसकी, मेरे ख्याल से मुनीरा इतने मज़े की शक्ल, मेरे ख्याल से अगर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स टीवी स्क्रीन पे तो उनको आइडिया होगा कि ये कितना यमी है। और मुनीरा ने उसके ऊपर मेरे ख्याल से और चिलीज डाल दी हैं, तो बहुत ज़बरदस्त करने के लिए। अब मैं इसको निकालूंगी और आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। यम्मी। बिल्कुल उसमें चिकन ही है, चिकन के चंक्स। इसको मुनीरा, इट स्मेल्स सो गुड। और मेरे हाथ से हमारे डोनट्स भी जनाब, डोनट्स को भी मैंने फ्राई करके रख दिया। अब उसको मैं उसकी टॉसिंग करूंगी और उसकी गार्निश करके आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगी इसको कैसे लगा के रखना है। ये देखिए ज़रा, ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके चंक्स, इसी रेसिपी को आप चिकन के जो पसंदे होते हैं आप उसमें भी लगा के रख सकते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। आप उसमें दही साथ रखें अपने बॉक्स में, चिकन के चंक्स साथ रखें, साथ में सैलड का एक बॉक्स साथ रखें, तो जब आपको भूख लगे आप उसको खाएं और हमें फीडबैक दें कि आपको कितनी ज़बरदस्त
यूनिक सी रेसिपी मिली है क्विक बेस। वरना आमतौर पे होता है ये कि आपका खाना हमेशा मिस आउट हो जाता है और आप फिर प्रेफर करते हैं कोई जंक फूड के लिए। तो अब आपने जंक फूड नहीं जाना, आपने पाकिस्तानी के पकवान देखने हैं और उसमें ये जो रेसिपीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ आपने उसको ट्राई। और मेरे ख्याल से मुनीरा घर में बनी हुई चीज़ वैसे ही बड़ी हेल्दी होती है। बाहर आपको नहीं पता कि हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है या कितना साफ सुथराई से काम किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई लंच या डिनर के लिए कोई भी चीज़ बाहर से खा रहे हैं तो कोशिश किया करें घर प्रेफर करें। ये देखें, इसके साथ हम लेमन लगा देंगे, ठीक है। हाँ क्या बात है। ये देखिए ज़रा, ये इसको हम करेंगे साफ साइड से। ध्यान रखिए थोड़ा सा चीज़ को, थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इसको जी मुनीरा, मेरे ख्याल से मुनीरा ने इसको बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन के साथ लेमन और कुकुम्बर के साथ गार्निशिंग किया है जी। अच्छा, अब हम अपने जो डोनट्स हैं उसको हम करेंगे रेडी और इसको थोड़ा सा हम, हमारे जनाब डोनट्स भी रेडी थे और इतने मज़े की खुशबू है कि मेरा नहीं ख्याल से देयर इज एनी वर्ड टू डिस्क्राइब मुनीरा के कितने मज़े की खुशबू है। क्या बात। इसको हम चॉकलेट जो हमारी सॉस है हम इसको टॉस करेंगे डोनट्स को। ये यम्मी। आपको टॉस करना भी आना चाहिए क्योंकि आपको समझ नहीं आती, आप उसके ऊपर डाल के ना डोनट्स को तो काफ़ी इसमें थोड़ा सा मैसा हो जाता है। आप कोशिश करें एक प्लेटर में अपनी जो चॉकलेट बेस आपने बनाई है, चॉकलेट सॉस बनाई है, चॉकलेट सॉस तो आपको पता होगा कैसे बनानी है। उसका बहुत सिंपल तरीके, आपने जो उसकी जो फॉर्म होती है हार्ड फॉर्म चॉकलेट की, किसी भी आप ब्रांड की जो लेते हैं उसको लेके आप उसको सिंपल एक पैन में रखना है और उसके नीचे एक बड़ा पैन रखना है पानी डाल के। उसको चूल्हे पे पहले पानी को उबालेंगे। जब पानी में बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो चॉकलेट वाला जो पैन है वो उस पानी के ऊपर रखेंगे। आपकी चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। अगर आप इस पर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी थिन सी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने भी इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की है। पानी नहीं ऐड करना, बटर भी ऐड नहीं करना, ठीक है। उससे आपकी वरना स्क्वीज़ होके ख़राब हो जाएगी। ओके, ब्यूटीफुल मुनीरा। मेरा ख्याल से यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं और जो डोनट्स के शौकीन हैं अपना दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि चॉकलेट की टॉपिंग के बाद तो क्या ही बात है मुनीरा। बहुत लोग, मैं आपको बता रही हूँ, लोगों की वीकनेस होती है चॉकलेट और चॉकलेट और डोनट व्हाट अ कॉम्बिनेशन। वो कहा जाता है ना कि अक्सर बच्चे या कोई भी नाराज़ हो जाए, इवन यंगस्टर्स भी, तो उनको मनाने के लिए चॉकलेट दी जाती है। देखिए ये आपके सामने जो चीज़ बन रही है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ और आप यकीन करें कि अगर आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इसको घर में बनाएं। अपने मेन्यू में एक आधे मतलब लिस्ट बना लें, जो चीज़ें थोड़ी सी आपको लगती हैं टाइम कंज्यूमिंग है उनके लिए दिन रखें और वो चीज़ें बना के ज़रूर रखें। और उन रेसिपीज़ के साथ जो आपको मैं बता रही हूँ पाकिस्तान के पकवान में, आप उनको ट्राई करें। आपको बेहतरीन आपकी कुकिंग होगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिलेगा। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, इस पे हम लोग क्या बंटीज वगैरह भी, क्रीम्स भी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर आप करना चाहें, जो आपकी चीज़ फेवरेट है उसके साथ आप उसकी टॉपिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरे पास। और मुनीरा, मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट कोई किसी को ना पसंद होगी। चॉकलेट के तो सारे ही दीवाने होते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या। बिल्कुल, ये देखें, ये आपको मैंने इस पर डिस्प्ले कर दिया। मैं इसकी बंटीज वगैरह लेकर आती हूँ, मैं फ्रेश में पड़ी। क्या बात है जनाब, देख सकते हैं आपके डोनट्स बन रहे हैं और डोनट्स का कॉम्बिनेशन चॉकलेट। अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो क्रीमी डोनट्स भी होते हैं, चॉकलेट आज हमने बनाए और मेरे ख्याल से इसकी वेरिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी मुनीरा ने वही रेसिपी फॉलो की है। अब नाउ यू कैन मेक इट इन होम एंड हैव फन विद इट। अच्छा, स्प्रिंकल कर देंगे हम। ये देखिए जरा, ब्यूटीफुल। देखिए कितना थोड़ा सा इजी आपके लिए हो गया कुकिंग करना, चीज़ें बनाना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी आलू के साथ डोनट्स बनाना भी, वो भी बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट आलू को उबालना है, उस पर मैदा ऐड करना है, उस पर आइसिंग शुगर ऐड करनी है, आपने वनीला एक्सट्रैक्ट उसमें ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको गूंद लेना है और गूंदने के बाद आपने इसको इसी तरह से बना के इसको फ्राई कर लेना है। बेहतरीन आपके बनेंगे मीठे डोनट्स। क्या बात। ये इसको हम प्लेटर में डालेंगे। अच्छा, ये बच्चों को अगर आप देना चाहें मुनीरा उसके लंच में, हाँ, तो मेक श्योर करें कि ज़्यादा दें ताकि बच्चों की आपस में लड़ाई ना हो जाए कि है ना, ऐसा होता है ब्रेक टाइम पे आप शेयर नहीं कर सकते तो फिर तो मेक श्योर करें कि जब भी आप उनको लंच में ऐसी कोई टेम्पटिंग चीज़ दें तो उनके फ्रेंड्स के लिए भी दिया करें। बिल्कुल, बच्चे अप्रिशिएट करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। वाओ, हमने इसको डोनट्स को भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या बात। आप थोड़े से टाइम में
आप देखिए कि कितनी चीज़ें आप ट्राई कर लेते हैं और उसको बना लेते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट नाउ यू कैन ट्राई इट इन होम, क्योंकि डोनट्स के बारे में यही सोचा जाता है कि जनाब बाजार से अक्सर लोगों को जब क्रेविंग भी हो रही होती है कि बाजार से लें, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बाजार है। से अब बेकरीज खुली है इस टाइम या नहीं, तो अब मेरा ख्याल से घर में कोई भी टाइम हो आप बना सकते हैं इसको। बिल्कुल बना सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप इसको जब तक ट्राई नहीं करेंगे खुद से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी आप उसमें नहीं इजीली बना पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने थर्ड रेसिपी की तरफ। थर्ड रेसिपी जनाब, वो है हमारी इसकी, मैं जगह ज़रा साइड पे कर लूँ चीज़ों। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों की मैनेज आप साथ साथ करते हैं, ताकि आपको एक अच्छी सी स्पेस मिल रहा है और आप इजीली जो है। जी जनाब, मेरे ख्याल से प्रेजेंट कर चुकी है मुनीरा हमारा चिकन दो अच्छा। तो इसका रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा। नाउ यू कैन ट्राई टू नोट इट डाउन द रेसिपी कार्ड। आपने जैसे कि रेसिपी में देखा जो स्पाइसेस उस पर लिखे हुए हैं, आपने सबसे पहले इसकी कटिंग का थोड़ा सा देखिएगा कि आप उसमें कटिंग जूलियन कटिंग लें, यानी कि स्ट्रिप्स बनवा लें। उसके बाद आपने क्यूमिन सीड, गार्लिक पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर, क्रश चिली, हॉट सॉस, केचप, और आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। साथ में पेपरिका पाउडर, साथ में योगर्ट। देखिए आप जब इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे इन सब इंग्रेडिएंट्स को और थोड़ी देर रख देंगे, तो उसमें तमाम की चीज़ें इसमें रच बस जाएंगी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ऑयल लेना है, उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक सौते करें और ये आप तमाम चीज़ उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। आप इसमें पानी मत ऐड करें, आप इसमें योगर्ट और ऐड कर दें और उसको स्टर फ्राई करें बिल्कुल हल्की आंच में। चिकन अपने ही पानी में पक जाएगा और उसकी जो बिल्कुल जो सा होगा ना, उसका मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आप इसको फिर डिश आउट करें आप सैलड के साथ। आप इसको अगर चाहते हैं थोड़ा सा ग्रेवी करना, तो आप इसमें फिर ये कर सकते हैं कि आप 2 टमाटर लेके आप उसकी प्यूरी बना के ब्लेंड करके आप इसमें डाल दें, तो आपकी ग्रेवी वाले ये चंक्स चिकन दो अच्छा बन जाएंगे। क्या बात है मुनीरा, मेरे ख्याल से चिकन दो अच्छा मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन मुझे शक्ल इतनी मज़े की लग रही है कि मुझे वेट नहीं होगा ना ट्राई करने का। मतलब एक होता है मुनीरा चखना, तो चखने के बाद जब आपका दिल करता है ना बार बार, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ से आपको परहेज करना चाहिए, एक वक्त में ही खाएं, क्योंकि वो फिर अक्सर ऐसा होता है ना किचन में चिप्स के बहाने, चिप्सों के बारे में बड़ा मशहूर होता है, जब बन रहे होते हैं तो जनाब वो प्लेटर में लगने से पहले ही आज़ाद गायब खा जाते हैं सारे लोग। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी आमना, मैं अब जो थर्ड रेसिपी है फ्रूट डिज़र्ट, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ये दही है, योगर्ट, और इस पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड किया हुआ है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी आपको नज़र में आ रही है। सिंपल योगर्ट थी, अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो ये सिंपल है, आप इसको सिंपल भी इसकी बेस बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको फ्रूटी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं फ्रूट्स लगाऊंगी, फ्रूट्स के साथ करूँगी एक बेक प्लेटर है जिसको मैं पहले बनाऊंगी, और इसके बाद इसमें हम फ्रूट्स अपने ऐड करेंगे। यम्मी। इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमने एप्पल्स ऐड किए हैं। इसमें इस अच्छा, तरह से मेक श्योर करें कि इसकी कटिंग जो है ना सारों की इक्वली एक जैसी हो। इसके बाद हम इसमें करेंगे पपाया। ये देखिए, आप जब इसको सर्व करेंगे तो ऊपर से आपके ये फ्रूट्स नज़र आएंगे। जिसने जो फ्रूट खाना होगा वो अपने हिसाब से योगर्ट के साथ इसको लेगा। बहुत ही अच्छी और ठंडी करके इसको खाएं। बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार, बड़ी एक डिफरेंट रेसिपी बनती है और बहुत अट्रैक्टिव किस्म की होती है, बहुत लोगों को पसंद आती है, कलरफुल सी। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बनानास। क्या बात है, और बड़ी हेल्दी है जनाब उन लोगों के लिए भी जो डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो ये ले सकते हैं मेरा ख्याल से मुनीरा। और मेरे ख्याल से समर्स में तो बहुत खाया जाता है राइट, इस तरह फ्रूट चाट या फ्रूट्स की कोई भी। देखिए फ्रूट चाट तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट इसकी वेरिएशन में आ गई। क्या बात है जनाब। अच्छा, अभी इसमें फ्रूट्स और रहते हैं। अच्छा, अभी हमने और ऐड हाँ जी बिल्कुल और ऐड करने। अभी हमने मुझे मुनीरा पाइनएप्पल भी नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है मैंने बताया ना आपको कि मैंने 6 फ्रूट्स ऐड करने हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 अभी इसमें 1 2 3 एंड 4 हो गए हैं। ठीक है, अभी पाइनएप्पल भी ऐड होना है इसमें मैं
जी मुनीरा, मेरा ख्याल से ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा व्यूवर्स। हाँ। यहाँ पे हम लोगों ने लेनी है एक ब्रेक, क्योंकि इतने मज़े का खाना देख रहे हैं तो ब्रेक तो बनती है ना, आप लोगों ने भी थोड़ा कंट्रोल करना है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में फ्रूट डेजर्ट पे मुनीरा जो हैं अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हैं, और क्या ही वो क्या कहते हैं दिल को संभालने वाला एक मोमेंट है, क्योंकि चॉकलेट की टॉपिंग हो रही है। चॉकलेट से आज हम मैंने प्ले कर रहे हैं। एक वेब सी बना दी है जिसमें मैंने तमाम फ्रूट्स को छुपा दी है इस चॉकलेट से। मतलब देखिए लग रही है से बिल्कुल ये वेब सी है, और इसमें जिसका जो फेवरेट फ्रूट होगा वो आप उसको निकालें। अगर आपने कभी कोई गेम शो भी बनानी हो तो आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको बना के रख दें और ये बताएं कि इसमें कौन सा फ्रूट आ रहा है, आप कैस करके बताएं, क्योंकि फ्रूट बिल्कुल छुपे हुए होंगे। तो ये देखिए इसको मुनीरा ने जो चॉकलेट के साथ प्ले अराउंड किया है ना आज, मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो हैं वो दिल में यही ख्वाहिश रख रहे होंगे कि किसी तरह हमें ये डोनट या ये जो फ्रूट डेजर्ट है ये मिल जाए। तो ये कैसे मिल सकता है, अब आप खुद बना सकते हैं। रेसिपी कार्ड तो आप लोग नोट कर ही रहे होंगे, साथ साथ प्रोसीजर भी मुनीरा ने बता दिया है। तो नाउ यू गाइस कैन मेक इट इन होम, और जब खुद बनाएं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने घर वालों से। अभी तो मैं आपको क्योंकि मुनीरा आपको पता है चॉकलेट के बारे में ऐसा है कि चॉकलेट शेयर नहीं की जाती। एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम, लोग इतने क्रेजी होते हैं इन चीज़ों के पीछे कि दे डोंट। क्या बात है मुनीरा, यहाँ पे हम जो है फ्रूट डेजर्ट का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा, तो नाउ यू गाइस कैन नोट इट डाउन। बिल्कुल जैसे कि आपने रेसिपी में देखा, तमाम फ्रूट्स आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो उसकी बेस है वो योगर्ट बेस बनानी है। इसमें आप कोई सा भी आपका जो फेवरेट फ्रूट है आप उसमें ब्लेंड करके उसकी बेस बना लें, ताकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद आपने जो फ्रूट्स हैं आपने उसकी कटिंग करके आप उसको लेयरिंग में रखना है। लेयरिंग से मुराद ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं, आपने इसको साइड बाय साइड पोर्शन से रखते जाएँ ताकि आपके 6 फ्रूट्स एक जैसे आ जाएंगे। नीचे योगर्ट होगी, ऊपर आपके 6 फ्रूट्स होंगे। उसके बाद आपने जब उसकी टॉपिंग करनी है तो आपने इसकी क्रीम से टॉपिंग कर दें, और गार्निश आप कर दें चॉकलेट से भी कर सकते हैं, आप किसी फ्रूट से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके फ्रूट्स उसमें छुपे होंगे, तो जब भी कोई इसको फ्रूट को निकाल के खाएगा अपने प्लेटर में तो उसका फेवरेट जो फ्रूट होगा वो उसके प्लेटर में आ जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करें और उसको बताएँ कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी। क्या बात है। और मेरा ख्याल से मुनीरा जो है ना अभी तक फ्रूट्स के साथ प्ले अराउंड करी, एंड शी इज ट्राइंग टू मेक अनदर थिंग। ये देख लें जनाब, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाने देती है, किस तरह यूटिलाइज करी होती है। तो मुनीरा ये हम कोई मेरे ख्याल से फ्रूट का मैं जो चीज़ें थोड़ी सी बच जाती हैं मैं उनको कोशिश करती हूँ कि कोई ग्लास में या कोई आपकी छोटी सी आपकी कोई पड़ी हो राउंड फॉर्म में, आपकी कोई छोटा सा बॉल पड़ा हो उसमें, ठीक है ना, आप उनमें भी आप रखें। मेरी कोशिश होती है कि अगर कभी घर में कोई दावत ज़्यादा लोगों की हो तो मैं डिशेस की में बजाय रखने के मैं उनके 1 जो उनके फॉर्म होते हैं सिंगल, उस हिसाब से 1 पोर्शन के हिसाब से रखती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होती है, आपको तक रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको क्वांटिटी के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपने कितना खाया है। तो ये अवेयरनेस थोड़ी सी आपको खुद भी लानी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि आपने पर प्लेटर किस तरह से कौन सी चीज़ डिस्प्ले में लगाई है, क्योंकि बल्क में तो बना के हम रख देते हैं, उसमें फिर ज़ाया होने का बहुत सा ख़तरा होता है। या तो आप उसको सर्व खुद करें या फिर ये कि आप इसको 1 पोर्शन के हिसाब से डिस्प्ले में लगाएं। तो ये फ्रूट्स की जो डिशेस होती हैं अगर आप उसको ग्लासेस में या अपने पोर्शन वाइज करेंगे डिस्प्ले में तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
जी क्या बात है, खूबसूरत तो लगेगा, लेकिन शेयर करना मत भूलें। जब भी आप ये मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं ना, तो मेक श्योर सारे फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करके उनको बिठा के, एक मौका भी मिल जाता है जनाब, और ये होता है कि आपने जो भी चीज़ ट्राई की होती है या बनाने की कोशिश की होती है, अप्रिसिएशन भी मिल जाती है। तो और जब अप्रिसिएशन मिले तो ऑटोमेटिकली यू फील सो गुड अबाउट इट, और आप और अच्छा करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, हमें भी अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, और हम भी चाहते हैं कि आप हमें अपना फीडबैक दें, बताएं कि जो भी चीज़ आप ट्राई करते हैं वो कैसी आपको लगती है, या कोई कुकिंग एक्सपीरियंस अगर नहीं भी अच्छी बनती तो तब भी हमें बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि क्या चीज़ है जो मिस हो गई है, ताकि मुनीरा हमारे पास एक्सपर्ट होती हैं, शी कैन टेल यू कि कौन सी चीज़ कैसे की जा सकती है, क्योंकि अक्सर मुनीरा नोट करते हुए कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है और फिर गलती से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा या कम डल जाता है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी होता है कि जब मैं आपको बताती हूँ तो उसमें ये होता है कि जो हम सुन रहे होते हैं वो हमेशा हमको याद रह जाता है। तो इसलिए व्यूअर्स मैं आपको हमेशा डिटेल में इसलिए आपको बहुत इजी तरीके से बता देती हूँ, ताकि अगर आप लिख नहीं सके तो आप उसका प्रोसीजर अपने कानों से सुन लें और उसको बनाने में आपकी थोड़ी सी आसानी हो। जी जनाब, यहाँ पे इसी आसानी के लिए हम आपके लिए हाजिर हैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से पेश कर सकें, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपकी खिदमत में मैं और मुनीरा इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। हमेशा हमें दुआओं में याद रखने, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।